हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल्स पार्ट 2। इससे पहले हमने क्लास किया था डेसिमल्स का जो पार्ट 1 था, जिसमें हमने सीखा डेसिमल्स प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके बाद वर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, फिर एक्सपैंडेड फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब हमने सीखा। आज वही सबको इस्तेमाल करके आज हम कुछ टॉपिक्स और कवर करेंगे, जैसे कि है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स और एट लास्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें जो आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो आपने सीखा उसी का इस्तेमाल करके हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जो पहले का टॉपिक है वो आपका क्लियर हो चुका होगा, तभी आपको ये जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं और सॉल्व करेंगे वो सब टॉपिक आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा। आओ चलो आगे मूव करते हैं। तो पहला ही टॉपिक है हमारा द मेट्रिक सिस्टम, जो यूनिट्स है ना। तो पहला ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, लेंथ। लेंथ यानी डिस्टेंस, है ना। लेंथ जब भी कोई भी चीज की आपकी लंबाई, है ना, जैसे कि कोई कपड़ा हुआ, जब भी आप टेलर के पास जाते हो कोई कपड़ा लेके सिलवाने, तो वो आपका भी मेजरमेंट लेता है, या फिर वो कपड़ा का मेजरमेंट देख के बोलता है कि इतना मेजरमेंट चाहिए, कपड़ा इतना मीटर कपड़ा चाहिए, तभी आपका ये शर्ट बन पाएगा, या फिर है ना। फिर आप जब ट्रैवल करते हो तब आप कैसे बताते हो कि आप कितने कहाँ गए थे और कितना दूर था वो, आप यही यूनिट यूज करके बताते हैं, है ना। तो लेंथ में जैसे कि कुछ यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका किलोमीटर्स, फिर है हेक्टोमीटर्स, डेकामीटर्स, मीटर्स, डेसीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, है ना। उसके बाद आता है आपका मास। ये मास क्या होता है? मास जब भी आप कोई चीज़ की वजन करते हो, जैसे कि समझो आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद आपको आलू खरीदना है, तो आप बोलोगे मुझे 1 आलू दीजिए, नहीं ना, आप बोलोगे मुझे हाफ केजी पोटैटो दीजिए, या फिर आप बोलोगे मुझे 1 केजी पोटैटो दीजिए। तो आप कोई भी चीज़ की वजन करने के लिए आप मास का यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे आपका हुआ किलोग्राम्स, हेक्टोग्राम्स, डेकाग्राम्स, ग्राम्स, डेसीग्राम्स, सेंटीग्राम्स एंड मिलीग्राम्स, ठीक है। इसमें भी 7 यूनिट्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका कैपेसिटी, कैपेसिटी वॉल्यूम, जिसमें आप लिक्विड वाले चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे आप अगर कोई शॉप में गए और आपको एक पानी का बोतल चाहिए, आप बोलोगे आप मुझे 1 किलो पानी दीजिए, नहीं, तो आप बोलोगे आप मुझे 1 लीटर पानी का बॉटल दीजिए, या फिर आप बोलोगे आप 2 लीटर पानी का बॉटल दीजिए, है ना। तो आप लिक्विड वाले चीज़ के लिए आप ये यूनिट यूज़ करते हो, जैसे किलोलीटर्स, हेक्टोलीटर्स, डेकालीटर्स, लीटर्स, डेसीलीटर्स, सेंटीलीटर्स एंड मिलीलीटर्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको अभी समझ आया होगा कि यूनिट्स कौन सा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लेंथ के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, मास के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, एंड कैपेसिटी के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है ना। उसके बाद ये जो है आपका, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि आप ऐसे, मैंने लेंथ के लिए किलोमीटर पढ़ा है ना, तो किलोमीटर जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, के एन, स्मॉल लेटर के एंड स्मॉल लेटर एम। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये सारा जो चीज़ है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैम इसको हम कैसे याद रखेंगे, है ना। याद रखने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो इजी मेथड होगा जिससे हमारे लिए ये इजी हो जाए इतना सारा याद रखना, क्योंकि इतना सारा यूनिट से हम भूल गए तो, है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। फिलहाल तो देखो एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और इसे आप याद रख सकते हो, पर फिर भी वो ट्रिक इस्तेमाल करने के बाद भी थोड़ा आपको एफर्ट देना होगा कि आप अगर 2-3 दिन तक इसको रिवाइज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये लर्न हो जाएगा, पर ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल करोगे उससे भी आपका थोड़ा ये आसान हो जाएगा, है ना। तो पहला हम देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे इस्तेमाल होगा। पहला आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है ना। 7 प्लेसेस में आपका ये जो 4th प्लेस है, ये 4th प्लेस एम्प्टी है, क्यों? पर ऊपर में देखो ये यहाँ पे M है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D, 4th प्लेस एम्प्टी, फिर D H K, ये 4th प्लेस एम्प्टी क्यों है? और हर जगह में ये M C D और D H K क्यों लिखा हुआ है? जहां ये लेटर लिखा हुआ है M C D, यहाँ पे क्या होगा कि ये कॉमन होगा, क्योंकि वो यहाँ पे अगर हम लेंथ के केस में भी देखेंगे तो भी M से ही बनेगा, मास के केस में देखेंगे तो भी M से ही आएगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो M से ही होगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम होगा। पर ये जो 4th वाला एरिया है ना, यहाँ पे ये जो तीनों के लिए जो यूनिट यूज होगा वो यूनिट थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट होगा, इसलिए ये स्पेस एम्प्टी है। तो आओ चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। तो पहले आपका ट्रिक क्या होगा कि आप इसे याद करोगे कि लास्ट से आप क्या बोलोगे, MCD, उसके बाद 4th प्लेस एम्प्टी, फिर DHK, ठीक है। अब लेंथ के हिसाब से हम देखते हैं 4th प्लेस पे क्या बैठेगा, मीटर। ये बस आपको लर्न करना है, मीटर। और मास के हिसाब से क्या बैठेगा, ग्राम। और कैपेसिटी के हिसाब से यहां पे क्या बैठेगा, लीटर।
अब ये हो गया आपका फोर्थ प्लेस, यही आपका सिर्फ डिफरेंट होता है, बाद बाकी सब सेम होगा। अब सेम में क्या होगा, एम से आएगा मिली, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो और किलो, है ना। तो अब ये देखो, जैसे कि लेंथ, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। वैसे ही मास का किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। वैसे ही आपका कैपेसिटी का भी सेम होगा, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर, है ना। तो आओ चलो लिख के मैं दिखाती हूँ, किलो मीटर, है ना, हेक्टो मीटर, डेका मीटर, है ना। तो इसी तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो, मतलब सिर्फ आपको ऊपर का ये याद करना है और ये फोर्थ वाला, उसके बाद ये आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि ऊपर में लिखा हुआ है लार्जर टू स्मॉलर यूनिट्स, एक एरो दिया हुआ है, फिर स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स, एक एरो दिया हुआ है ना। ये क्या है, ये है जैसे कि किलोमीटर, लेंथ के केस में किलोमीटर क्या है, सबसे बड़ा यूनिट, और मिलीमीटर क्या है, सबसे छोटा यूनिट। जब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मूव करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, कैसे पता चलेगा। तो जब हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तब हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पर जब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट्स की तरफ आएंगे तब हम करेंगे डिवाइड। पर कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इसके प्लेस के हिसाब से, है ना। सपोज अब मुझे किलोमीटर से मीटर जाना है, ठीक है, किलोमीटर से मीटर, कोई भी एक मुझे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में दिया हुआ है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, किलोमीटर को काउंट नहीं करूंगी क्योंकि किलोमीटर से तो मुझे कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर ऑलरेडी है, तो मैं काउंट करूंगी हेक्टोमीटर से। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, मुझे मीटर तक पहुंचना है, तो मैं कितना प्लेस गई, 3 प्लेसेस में गई। तो 1 2 3 मतलब हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वैसे ही करके हम अगर लार्जर से स्मॉलर गए तो प्लेसेस काउंट करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सेम इन केस ऑफ स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स भी हम वही काउंट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे लीटर से किलोलीटर में जाना है तो मैं काउंट करूंगी 1 2 3 प्लेसेस, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। और आओ चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपका ये जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख सक रहे हैं आप, डू यू मूव द डेसिमल टू द राइट और लेफ्ट एंड बाय हाउ मेनी प्लेसेस व्हेन कन्वर्टिंग, है ना। तो ये देखो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे टेबल दे के रखा है ताकि आसानी हो आपको भी समझने में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मीटर टू सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि हम कौन सा डायरेक्शन में मूव करेंगे और कितना प्लेसेस मूव करेंगे, है ना। तो मैं लिख लेती हूँ डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में पहले मूव होगा। पहले तो आप देखिए कि मीटर से कहाँ जाना है मुझे, सेंटीमीटर, तो मेरा मीटर कहाँ है, यहाँ। कहाँ जाना है मुझे, सेंटीमीटर जाना है ना। तो मीटर से मुझे कहाँ जाना है, सेंटीमीटर। तो मैं कौन सा तरफ मूव कर रही हूँ, राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, डायरेक्शन राइट। अब मैं प्लेस, कितने प्लेस मूव कर रही हूँ, है ना। तो मैं मीटर से कहाँ जाऊंगी, सेंटीमीटर, मतलब मीटर को तो मुझे काउंट नहीं करना है। तो 1 2, तो मैं कितने प्लेस मूव कर रही हूँ, 2 प्लेसेस। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 प्लेसेस टू द राइट, है ना, इजी। अब आओ नेक्स्ट वाला करते हैं जो कि है ग्राम टू किलोग्राम। अब ग्राम कहाँ पे है, मास में, तो ग्राम यहाँ पे है, ग्राम से मुझे कहाँ जाना है, किलोग्राम। तो मैं कौन सा साइड मूव कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं क्या लिखूंगी, डायरेक्शन लेफ्ट और प्लेस, तो कहां से जाना है मुझे, ग्राम टू किलोग्राम। तो 1 2 3, तो 3 प्लेसेस,
3 प्लेसेस में मूव करूंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, है ना। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि अब जस्ट इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपको राइट हैंड साइड मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, कितने प्लेसेस मूव करना है, इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं कन्वर्ट द यूनिट्स इन द फॉलोइंग। तो इसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे, है ना। तो कन्वर्जन करते वक्त ये जो टेबल अभी आपको मैंने सिखाया, तो ये टेबल मैंने यहाँ अटैच किया ताकि आप इसको भी देख सके, उसके बाद आप ये सॉल्व करो, है ना। तो पहले कुछ दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस टेबल का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो तब आपको ये टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही है आपका 7 मीटर टू किलोमीटर, है ना। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि जब हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। पर जैसे ही हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट्स की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीजन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट्स की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। पर कितने से डिवाइड करेंगे, तो आओ हम देखते हैं। पहले है 7 मीटर, तो पहले हम 7 को लिख लेते हैं, है ना। मीटर कहाँ पे है, तो मीटर है आपका यहाँ, है ना। 7 मीटर, मीटर से मुझे कहाँ जाना है, किलोमीटर। तो मैं कितना प्लेसेस मूव कर रही हूँ, 1 2 3 प्लेसेस मूव कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, 1000 से डिवाइड, है ना। और मैंने आपको सिखाया था जब हम 10 100 1000 से डिवाइड करते हैं तब हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं ना, बिना डिवाइड किए हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो होल नंबर पार्ट है उसके तरफ हम मूव करते हैं, है ना। तो जैसे मेरा यहाँ पे होल नंबर क्या है, 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगी। उसके बाद मुझे कितना डिजिट मूव करना है, 3 डिजिट मूव करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कितना जीरो है, 3 0। तो एक डिजिट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं खुद से जीरो लगाऊंगी, पॉइंट एंड देन 0। तो ये बन गया मेरा किलोमीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मिलीमीटर टू मीटर। तो 21 मिलीमीटर टू मीटर मुझे कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर कहाँ है, लास्ट में, है ना। लेंथ के यूनिट में लास्ट में है आपका मिलीमीटर। मुझे कहाँ जाना है, मीटर। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, स्मॉलर यूनिट से फिर से कहाँ आ रही हूँ, लार्जर यूनिट की तरफ। तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड। तो हम डिवाइड साइन पुट करते हैं। उसके बाद मैं कितने से डिवाइड करूंगी, तो मिलीमीटर है मेरा लास्ट में। उसके बाद मुझे कितने प्लेसेस आने पड़ रहे हैं मीटर के लिए, 1 2 3। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, 1000 से डिवाइड। जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियसली फिर से मैं होल नंबर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगी। तो 21 पहले लिखूंगी और 3 डिजिट चाहिए मुझे, तो मेरे पास 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे और एक 0 लगाऊंगी, पॉइंट एंड देन 0। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, मीटर। हो गया मेरा कन्वर्जन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 1.2 किलोमीटर टू मीटर। तो मैं पहले 1.2 लिख लूँ, है ना। अब मैं डिसाइड करूंगी मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। तो पहले मैं देख लूँ ये क्या है, किलोमीटर, मतलब लार्जर यूनिट है। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, स्मॉलर यूनिट है कि मीटर। मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव कर रही हूँ। जब मैं लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं बिठा देती हूँ मल्टीप्लिकेशन का साइन। पर मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगी, तो किलोमीटर है मेरा यहाँ, मीटर है मेरा वहां। तो कितना प्लेसेस मूव कर रहे हैं हम, 1 2 3। तो मैं क्या करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई। जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमने शॉर्ट ट्रिक में सीखा था, पहले हम इसको लिख लेते हैं 1, क्योंकि 1 होल नंबर है, मुझे उससे कुछ भी नहीं करना है। पर डेसिमल पार्ट में क्या है, 2, बस एक डिजिट है। पर मुझे कितना डिजिट चाहिए, 3 डिजिट, क्योंकि मेरे पास है 3 0। तो मुझे 3 प्लेसेस मूव करना है उस तरफ पॉइंट को। तो मेरे पास एक डिजिट तो हो गया, 2 डिजिट, 3 डिजिट, फिर आएगा पॉइंट। पर क्या हम लास्ट में पॉइंट पुट करते हैं, नहीं, लास्ट में हम पॉइंट पुट नहीं करते। तो मेरा आंसर हो गया कंप्लीट, यहाँ हम लिख देंगे मीटर। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ है तुम्हारा 73 मीटर टू सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें क्या करना है, फिर से ये मीटर से मुझे कहाँ जाना है, सेंटीमीटर, है ना। मतलब लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगी, 73 मल्टीप्लाई। पर किस से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मीटर है यहाँ, सेंटीमीटर है यहाँ, कितना प्लेसेस मूव करना पड़ रहा है, 2 प्लेसेस। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 7300
सेंटीमीटर। आई होप ये कन्वर्जन जितना हमने सीखा वो आपका क्लियर हुआ होगा। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ है आपका ग्राम टू किलोग्राम, है ना। तो ग्राम से मुझे कहाँ जाना है, किलोग्राम, मतलब ये क्या है, स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट से मुझे कहाँ जाना है, लार्जर यूनिट में। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैं लिखूंगी 2 डिवाइडेड बाय, पर किससे डिवाइड करना है, तो ग्राम है यहाँ पे, किलोग्राम है यहाँ, तो 1 2 3 प्लेसेस मूव करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये होल नंबर पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी मेरे पास एक डिजिट है, मुझे और 2 डिजिट चाहिए। तो 1 2, इसके बाद पॉइंट एंड देन 0। अब मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, किलोग्राम। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, 0.053 किलोग्राम टू डेकाग्राम, है ना। डेकाग्राम में अब मुझे क्या करना है, पहले ये क्या है, लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट से हम कहाँ मूव करें, स्मॉलर यूनिट। जब भी हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। पर कितने डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। तो पहला है मेरा किलोग्राम, मुझे कहाँ जाना है, डेकाग्राम, मतलब 2 प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ मूव करेगा, राइट हैंड साइड की तरफ 2 प्लेसेस मूव करेगा। तो मेरा आंसर ऐसा आएगा, है ना, क्योंकि 2 प्लेसेस मूव किया। पर ये सामने जो 2 0 है, क्या हम इसको ऐसे रीड करेंगे 0 0 5.3? नहीं, हम इसको रीड करेंगे 5.3। तो इसको हम लिखेंगे भी ऐसे 5.3 डेकाग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है पर इजी है। क्या है, 6 किलोग्राम 300 ग्राम 2 ग्राम, है ना। तो ये 300 ग्राम जो है ये तो ऑलरेडी ग्राम में है ना। पर ये जो 6 केजी है ये तो केजी में है। तो मुझे क्या करना है, ये जो दोनों है मुझे दोनों को क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 300 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में है ना। तो मुझे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले क्या करूंगी, एक ब्रैकेट लूंगी, फर्स्ट ब्रैकेट, जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगी 6। मुझे केजी से ग्राम में जाना है। तो केजी से अगर मैं ग्राम में जाऊंगी तो कितने प्लेसेस मूव कर रही हूँ, 1 2 3, है ना, 3 प्लेसेस मूव कर रही हूँ। तो 1000 पर मल्टीप्लाई करूंगी या डिवाइड, मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों, क्योंकि मैं लार्जर यूनिट से कहाँ मूव कर रही हूँ, स्मॉलर यूनिट की तरफ। तो इंटू 1000, है ना, क्योंकि हम कहाँ मूव कर रहे हैं, 1 2 3 प्लेसेस मूव कर रहे हैं, है ना। उसके बाद ये जो 300 ये तो ग्राम में है ऑलरेडी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 300 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये जब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्राम ग्राम को मैं ऐड करके लिख सकती हूँ, है ना। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 6000, है ना, प्लस 300। अब क्या हो जाएगा, 6300 ग्राम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर से सेंटीमीटर, मतलब मैं मीटर लार्जर यूनिट से कहाँ मूव कर रही हूँ, स्मॉलर यूनिट की तरफ। तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई, पर किससे, तो आओ चलो देखते हैं। 3 इंटू मीटर से सेंटीमीटर, मतलब 2 प्लेसेस मूव कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 से, है ना, करके प्लस 50, प्लस 50 क्यों किया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 प्लस 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर। आई होप ये आपका टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब आप ये और भी अच्छे ज़्यादा क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करोगे तो ये कंसेप्ट आपका और क्लियर होते जाएगा। पर इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस टेबल को याद करना पड़ेगा। तो आओ चलो अब हम चलते हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जैसा भी हमने सीखा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कन्वर्जन, वो सारा हम इसमें इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, व्हाट शुड बी एडेड टू 3.189 टू गेट 7, है ना। मुझे ये 3.189 में मैं क्या ऐड करूँगी और कितना ऐड करूँगी कि मुझे 7 मिल जाए। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, जब सपोज आपके पास 2 चॉकलेट है और आपको चाहिए 10 चॉकलेट,
ठीक है, आपके पास 2 है, 10 चॉकलेट आपको चाहिए। तो आपको और कितना चॉकलेट आपको चाहिए कि आपका 10 चॉकलेट आपका कंप्लीट हो जाए, जितना आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे, टोटल आपके पास 10 चॉकलेट है ना, 10 चॉकलेट आपको चाहिए, 10 चॉकलेट आपको चाहिए, पर आपके पास कितना है, 2 चॉकलेट। तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 2 मतलब क्या आ जाता है, 8। तो 8 चॉकलेट आपको और ज्यादा चाहिए, कितना बनाने के लिए, 10। तो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी है, जस्ट नंबर थोड़े डिफरेंट है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 टोटल क्वेश्चन है, टोटल नंबर है आपका 7, और आपको किससे माइनस करना है, 3.189, है ना। आप अब अभी सोच रहे होगे कि मैम आपने 7 को ऊपर क्यों लिखा और 3.189 को नीचे क्यों लिखा, क्योंकि जब हम डेसिमल नंबर्स और ये नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो पहले हम होल नंबर पार्ट को देख के कंपेयर करते हैं। तो होल नंबर पार्ट में इसमें 7 है और इसमें क्या है, 3। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 7 है वो बड़ा है, तो जब हम माइनस करेंगे तो जो बड़ा नंबर होता है हम उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। तो यहाँ पे ऊपर में माइनस करने के लिए मेरे पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 0 0 लगाएंगे, उसके बाद हम करेंगे माइनस। तो क्या हम 0 से 9 माइनस कर सकते हैं, नहीं। ये 0 से भी बोरो नहीं कर सकते, इससे भी बोरो नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम बोरो किससे करेंगे, 7 से। तो ये क्या बन जाएगा, 6। फिर इससे जो मैंने बोरो किया मैं कहाँ दूंगी, इधर, तो ये बन जाएगा 10। फिर इससे हम बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 9। फिर इसको देंगे तो ये बन जाएगा 10। फिर इससे हम लेंगे तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब हम इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 3 3, और ये जो पॉइंट है वो यही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3.811। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ 3.14 एंड 1.674 टू गेट 9, है ना। मुझे क्या ऐड करना है इन दोनों के डिफरेंस में कि मुझे 9 मिल जाए। पहला तो ये जो डिफरेंस है ना, मैथ में जब भी हम लोग डिफरेंस सुनते हैं या फिर सम सुनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सम मतलब ऐड, डिफरेंस मतलब मुझे क्या करना है, माइनस। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि मुझे ये जो दोनों का डिफरेंस होगा उसे पहले निकालना होगा। तो आओ चलो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 3.14, तो उसे हम लिखेंगे 3.14, 1.674, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लगाएंगे 0। अब हम करेंगे माइनस, ऑब्वियस है 0 से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 4 6। क्या हम 3 से 7 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, बोरो, तो ये बन जाएगा 0 और ये 3 बन जाएगा 13। 13 माइनस 7 6। 0 माइनस 6 कर सकते हैं, नहीं, तो हम क्या करेंगे, बोरो, ये बन जाएगा 2 और 0 बन जाएगा 10। 10 माइनस 6 4, पॉइंट एज इट इज, 2 माइनस 1 1। तो ये बन गया मेरा डिफरेंस। अब क्या कहा है यहाँ पे, व्हाट शुड बी एडेड। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि मुझे 9 मिल जाए, मतलब अब इस सिमिलर क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से सेम 9, उसके बाद नीचे में लिखेंगे 1.466, ऊपर में हम लगाएंगे 0 पॉइंट माइनस। जैसे हम 0 से माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो करना स्टार्ट करेंगे। तो बोरोइंग हम कैसे करेंगे, 9 से अगर हम बोरो करते तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 10, फिर 10 से बोरो करेंगे 9, ये बन जाएगा 10, इसे बोरो करेंगे 9, ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5, पॉइंट एज इट इज, 8 माइनस 1 7। तो ये आ गया आपका आंसर 7.534। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 14.28 एंड 11.29 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, है ना। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि मैथ्स में जब भी हम सम सुनते हैं तो सम मतलब क्या करते हैं हम, ऐड, डिफरेंस मतलब माइनस, है ना। तो इस क्वेश्चन में मुझे पहले ही समझ में आ रहा है पढ़ के, यहाँ पे बोला जा रहा है पहले तो सम करो, फिर इनका डिफरेंस निकालो, फिर मुझे बताओ कि ये अपने मतलब सम जो है उससे ये जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे। तो ऑब्वियस है हम पहले लिखेंगे 14.28, उसके बाद 11.219, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सम मतलब एडिशन,
0 प्लस 9 9, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 2 4, पॉइंट 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2। ये तो आ गया मेरा सम। अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस में हम लिखेंगे 14.280, उसके बाद 11.219। 0 माइनस 9 हम नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे किससे? 8 से। तो ये बन जाएगा हमारा 7 और 0 बन जाएगा 10। 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 2 0 और पॉइंट जैसे का तैसा। 4 माइनस 1 3 और 1 माइनस 1 0, है ना। तो मेरा जो ये डिफरेंस आया, ये है डिफरेंस और ये है मेरा सम। तो अभी क्या बोला गया है इसमें कि बाय हाउ मच इज द सम ऑफ दिस ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, कितना ज्यादा है ये जो सम है वो इसका डिफरेंस से कितना ज्यादा है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले जो मेरा सम आया था 25.499 3.061 माइनस करेंगे हम 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 6 7 8 9 3, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 3 2 और ये 2, है ना। तो ये आ गया आपका आंसर 22.438। ये अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये थोड़ा बहुत एक दूसरे से सिमिलर था। जैसे हमें बोला गया कि पहले आप सम निकालो, डिफरेंस निकालो और वो उससे कितना ज़्यादा है या फिर आप कितना ऐड करोगे कि आपको वो नंबर मिल जाए। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने सिंपल आपका देखा कि जो डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमने सीखा था वो उसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हमने सीखा था डेसिमल्स का, उसको यूज करके हम ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, है ना। और चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वुड अ डजन एप्पल्स कॉस्ट इफ द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज ₹32.25। 32 रुपीज है 25 पैसे। किसका? एक एप्पल का प्राइस है 32.25 रुपीज। तो एक डजन एप्पल का कितना कॉस्ट होगा? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक डजन में कितने पीसेस होते हैं? कोई भी चीज अगर आप खरीदने जाते हो, आप अगर बोलते हैं जैसे कि आपको अंडा लेना है ना, आप एग खरीदने जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे 1 डजन एग दे दीजिए ट्रे में, है ना। तो आपको वो जो शॉपकीपर वो आपको कितना देगा एग, है ना? 10 9 कुछ तो देगा नहीं। एक डजन मतलब होता है 12 पीसेस, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वही लिखेंगे कि 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसेस, है ना। तो ये आप लोगों को पता है कि 1 डजन मतलब 12 पीसेस होता है। पर यहाँ पे जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले हम जो हमें पता होता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होता है क्वेश्चन में उसे हम उतारते हैं। तो पहले में हमें क्या प्रोवाइडेड कि ईच एप्पल इज ₹32.25, है ना। 32.25 तो मैं पहले लिखूंगी कि एक एप्पल मतलब ईच एप्पल, एक एप्पल का दाम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ईच एप्पल लिख सकते हैं हम, या फिर 1 एप्पल कॉस्ट ₹32.25। तो 12 पीसेस का कितना होगा? तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स इक्वल्स टू ₹32.25 इंटू 12, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बताया गया सपोज आपके पास एक चीज का मतलब एक एप्पल का कॉस्ट आपको दिया गया है और आपको 12 एप्पल का कॉस्ट निकालना है। मतलब जब भी आपको एक चीज का दाम दिया हो और ज्यादा निकालने के लिए बोले तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कि मतलब एक का दाम आपको पता है, आपको ज्यादा का निकालना है। तो सेम यहाँ पे भी वही केस हो रहा है कि आपको एक एप्पल का कॉस्ट पता है, आपको 12 एप्पल का कॉस्ट निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई हम यहाँ शो करते हैं। तो मेरा क्या है? ₹32.25 इंटू 12। 5 2s are 10, 0, carry 1, 2 2s are 4 plus 1, 5, 2 2s are 4, 2 3s are 6। फिर नीचे हम मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, 1 5s are 5, 1 2s are 2, 1 2s are
2, 1 3 जा 3, फिर हम करेंगे ऐड 0, 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 4 5 6 एंड 1 7 6 7 8 और 3। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 2 पॉइंट, तो हमारा आंसर आया ₹387। ये आ गया आपका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है सुसैन एड्स 161 rupees 25 paise to her savings and spends all the money on buying 4 books for rupees 214.30 paise each. How much money had Susan saved before she added 161 rupees 25 पैसे? तो यहाँ पे सुसैन जो है वो क्या कर रही है, अपना कुछ उसके पास सेविंग था जिसमें उसने क्या किया, कुछ पैसे ऐड किए। कितने पैसे? 161 रुपीज 25 पैसे उसने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद उसने क्या किया, कुछ बुक्स खरीदे, कुछ मतलब 4 बुक्स उसने खरीदा। उस बुक में एक बुक का प्राइस, मतलब 4 बुक उसने खरीदा तो उसमें एक बुक का जो प्राइस था लिखा गया है 214 रुपीज 30 पैसे, है ना, एक बुक का दाम था। तो यहाँ पे हमें पूछा गया, तो आप मुझे बताइए कि सुसान के पास 161 रुपीज 25 पैसे ऐड करने से पहले उसके पास कितने पैसे थे, है ना, कितने रुपीस थे। तो आओ चलो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए कि वो जो बुक खरीदी, जो 4 बुक्स उसने लिया, वो टोटल कितने में लिया, है ना। तो पहले मेरे पास जो प्रोवाइडेड है वो लिखेंगे हम 1 बुक the cost of 1 book equals to rupees 214.30 paise. The cost of 4 books equals to rupees 214.30 into 4। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि एक का प्राइस दिया हुआ था, ज्यादा का निकालने के लिए बोला, यहाँ पे भी सेम एक का दिया हुआ है प्राइस, मुझे 4 बुक्स का प्राइस निकालना है। तो ऑब्वियस है हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन शो कर रही हूँ, रुपीज 214.30 इंटू 4, 4 zeros are 0, 4 3s are 12, 2 carry 1, 4 4s are 16 and 1 17, 7 carry 1, 4 1s are 4 plus 1 5, 4 2s are 8। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो वो जो बुक सुसैन ने खरीदा, 4 बुक्स 4 बुक्स जो उसने लिया, उसका प्राइस उसको पड़ा टोटल 857 रुपीज 20 पैसे, है ना। इतना उसे 4 बुक्स खरीदने में लगा। पर ये कब वो खरीद पाई, जब उसके सेविंग में उसने और कुछ मनी ऐड किए, है ना। तो मुझे अभी पता करना है कि उसके पास पहले जो सेविंग था ऐड करने से पहले, तो वो कितना था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सुसैन, पहले लिखूंगी सुसैन कितना ऐड की। सुसैन एडेड रुपीज 161.25 पैसे। Therefore, अभी जो उसके पास कितना है, सुसैन सेव बिफोर शी एडेड, है ना, ऐड करने से पहले उसके पास कितना था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी Therefore, सुसैन had क्या लिख दूंगी, रुपीस जो उसने बुक खरीदने में इस्तेमाल किए माइनस जितना उसने ऐड किया। तो यहां मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी, 857.20 161.25 माइनस 0 माइनस 5 कर नहीं सकते तो हम बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 5 5,
1 माइनस 2 हम कर नहीं सकते, हम बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 6 और ये 1 बच जाएगा 11। 11 माइनस 2 11 10 9। उसके बाद ये पॉइंट जैसे का तैसा 6 माइनस 1 5। 5 माइनस 6 हम नहीं कर सकते, हम बोरो करेंगे, तो ये बन जाएगा 7। 5 बन जाएगा 15। 15 माइनस 6 9। 7 माइनस 1 6, है ना। जबकि हम रुपीज़ का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रुपीज़ का साइन होगा और मेरा आंसर आएगा रुपीज़ 695 रुपीज़ 95 पैसे। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है, 695 रुपीज़ 95 पैसे। मतलब जब सुसान ने 161 रुपीज़ 25 पैसे ऐड करने से पहले सुसान के पास कितना था, 695 रुपीज़ 95 पैसे। तो आओ चलो हम मूव करते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन में, जो है मीना बॉट ए सोफा फॉर रुपीज़ 44,391 on Diwali. Being the festival season, she was allowed to pay the price of the sofa in 12 equal monthly installments without additional charges. How much is the monthly installment that she has to pay? तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मीना है उसने एक सोफा लिया दिवाली में ऑफर में, है ना। तो वो जो सोफा का प्राइस है वो इतना है, पर उसको एक बार में वो पैसा नहीं देना था, पर वो एक बार में पैसा उसको देने, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था तो ऑफर था, तो उसको इंस्टॉलमेंट में दे सकती थी। तो इंस्टॉलमेंट में जब वो देगी, तो यहाँ पे बोला गया है वो जो 12 इंस्टॉलमेंट में वो देगी, तो वो क्या होगा, उसको इक्वल अमाउंट में ये जो अमाउंट है उसको डिवाइड करके देना। मतलब एवरी 12 मंथ, मतलब एक एक महीने में वो जितना भी देगी इक्वल अमाउंट देगी, ठीक है। पर उसको वो 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में ये जो अमाउंट है उसको खत्म करना है, पर उसको एक बार में नहीं देना। तो अब एक मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट को मुझे 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है ना, कि हर एक मंथ उसमें कितना कितना जाएगा मुझे बताना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो मेरे यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो लिखूंगी। तो पहले मैं लिखूंगी मीना बॉट अ सोफा, तो उसका जो प्राइस था वो मैं लिखूंगी, द कॉस्ट ऑफ सोफा the cost of sofa। सोफा का प्राइस कितना था, 44,391, है ना। अभी ये जो 44,391 है, ये इसी प्राइस को, ये अमाउंट को मुझे 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, मतलब मीना को पे करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम therefore 12 equal monthly installments will be rupees 44,391 divided by 12। तो आओ हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 44,391 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 का टेबल में अगर हम देखते हैं, 12 से 36, 12 4 ज़ा 48, तो नहीं ले सकते, 12 3 ज़ा 36, माइनस करेंगे 14, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 14, 14 माइनस 6 8, 3 माइनस 3 0, ये 3 क्या होगा, नीचे आएगा। अब 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 6 ज़ा 72, 8 माइनस 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 7 1, अब आएगा ये 9 नीचे, 12 9 ज़ा 108, 1 1, यहाँ पे अभी क्या है मेरे पास 1 1 1, इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 1 1। तो ये जब 1 है, ये 1 अभी कहाँ आएगा, नीचे, तो यहाँ है अभी मेरे पास 1 1 1, 12 9 ज़ा 108, बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 11, 11 माइनस 8 3, है ना। तो अभी मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो अब इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बैठाऊंगी और यहाँ पे मैं 0 लगा सकती हूँ। तो 12 मैं क्या लूँगी, 12 2 ज़ा 24, यहाँ आया 6 और 3
जब यहाँ से मैंने बोरो किया तभी ये बना 10, तो 10 माइनस 4 किया तो 6 आया, 2 माइनस 2 0। जबकि यहाँ पे मैंने पॉइंट बिठाया था उसकी वजह से मैं यहाँ पे और एक बार 0 ले सकती हूँ। तो अभी मेरा क्या होगा, 12 5 जा 60। तो मेरा आंसर क्या आया, ₹3699.20। तो 3699.25 मतलब इतना उसे हर एक मंथ में उसे देना, मतलब 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अगर वो एवरी मंथ इतना देती है तो उसका 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका ये जो अमाउंट है वो पेमेंट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। आई होप आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यही आपका डेसिमल चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।